150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, यानी शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी में सीटों को लेकर अब फॉर्मूला तय हो चुका है। अजीत गुट 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, शिंदे गुट जो है वो 90 सीटों पर, महायुति में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 150 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। आनंद जी, यहां पर ये बड़ी खबर आ गई है और हम इंतजार कर रहे हैं वो कौन सा ग्रैंड होटल है जहां पर आपकी बैठक होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी? ट्राइडेंट। हाँ, ट्राइडेंट। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों ही पार्टियों में उन दोनों पार्टियों को अपना गुलाम बनाकर रखी हुई है। हाँ। तो गुलामों को जो भी दिया जाता है, गुलाम नतमस्तक होकर उसे ले लेते हैं, वरना ईडी सीबीआई बैठी है, हाँ। वो ज्यादा सीटें दे देगी। इसके लिए उनकी सीटें न लेनी पड़े तो जो सीटें प्यार से बीजेपी दे दे वो ये लोग ले लेंगे। अभी बात हो रही थी एकता की, सामाजिक समरसता की, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, आरिफ मोहम्मद खान साहब की, लेकिन ये सुधांशु भैया भूल गए कि देवेंद्र फडणवीस जी जो बीजेपी के सर्वे सर्वा है महाराष्ट्र में, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र का मुसलमान वोट जिहादी है। जब आप कहते हो कि मुसलमान वोट जिहादी है, तब आप कितना भी एपीजे कलाम साहब का नाम लो, मोहम्मद आरिफ खान साहब का नाम लो, लोग नहीं समझ पाते कि आप कहना क्या चाहते हो। आप एक तरफ कहते हो सबका साथ सबका विकास। रूबिका जी, हमें बचपन से सिखाया जाता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो। हम हिंदू हैं, आई एम अ मैड हिंदू, मुझे इसका गर्व है। लेकिन अगर कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो वो भी अपने धर्म को उतना ही प्यार करता होगा जितना हम करते हैं। हम यही कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी है, जो देशभक्त है, वो हमारा है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। यही हमारे नेता, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हमें सिखा कर गए हैं। लेकिन अब बीजेपी बदल गई है। अब बीजेपी अलग अलग चश्मे से देखती है, अब लाभ का चश्मा लेती है। जब महाराष्ट्र में मुसलमान वोट नहीं दिए तो वोट जिहादी कह दो, और जब कहीं इनको कुछ दिखाना है पिक्चर तो कह दो सबका साथ सबका विकास। तो ये जो मानसिकता में बीजेपी के बदलाव आया है ना, इसीलिए पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं कि मानसिकता में बदलाव बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे में नहीं आया है। दे आर मैड हिंदूज। आप लोग वोट जिहादी कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही, ये तो हिंदू धर्म का विचार है, सर्व पंथ समभाव और सभी के प्रति सम्मान का भाव। मगर आनंद दुबे जी, मैं सिर्फ 2 उदाहरण कोट कर रहा हूं। फरहाद हाकिम पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं और उनकी वीडियो रील अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो अभागे हैं और उनके साथ बुरा होगा, जो मुस्लिम है वही सही। अब आइए, दूसरा वीडियो अवेलेबल है। तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जब तमिलनाडु में हैं, तो जॉर्ज पुनिया नामक एक पादरी जो भारत से इतनी नफरत करता है कि वो कहता मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की अपवित्र धरती पे मेरा वो पैर न टच हो जाए, वो राहुल गांधी को समझा रहा है कि हिंदू धर्म में जो शिव शक्ति है सब कुछ नहीं है, वास्तविक शक्ति तो हमारे यहाँ है। बस ये 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप बता सकते हैं कौन किसके प्रति सम्मान करता, कौन किसके प्रति अपमान रखना चाहता। तो जो 2 व्यक्ति का वीडियो है, ईमानदारी से वीडियो से पूरे मुसलमान को जोड़ दो। आप बताओ बीजेपी ये तो के मंत्री कितने है भाई, मिशनरी पर स्कूल में आज पढ़ाते हैं बच्चों को? आपके बीजेपी के कितने नेता अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में और राहुल पढ़ाते गांधी ने हैं? लाइन लगा के पढ़ाते हैं। मैंने कराया आपके नेताओं के बच्चों के। जाहिल है। पुरोहित जी, आनंद जी, सुधांशु जी और नवल किशोर जी, शुभरास्ता जी, प्रोफेसर जोशी, अभी वक्त है, मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन बढ़िया डिबेट हुई है, लोगों ने इस डिबेट को पसंद किया इसलिए क्योंकि कोई किसी के परेशानी इस बात की हो जाती है कि आप मर्यादा तोड़ देते। मर्यादा में रहकर कितनी कड़वी बातें कही है ना, आनंद आता है। यही देश की स्पिरिट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।